श्रावण मास का महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में सीतापुर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। आज सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत यार और एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा बिस्वा तहसील के चहलारी घाट पहुंच करके वहां पर निरीक्षण किया गया और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं उसकी भी जो है बारीकी से निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के रेउसा के संवाददाता अमरीश मिश्रा। अमरीश, बताएं कि आज सीतापुर के जिलाधिकारी और एसपी के द्वारा चैलारी घाट का निरीक्षण किया गया था। क्या-क्या देखा गया, क्या-क्या व्यवस्थाएं वहां पर तैयारियों का जायजा लेकर जो है बताया गया है? चहलारी घाट पर कांवड़ यात्रियों के लिए जो सावन भर निकलते हैं वो चल के जाते हैं जल भरकर क्षेत्र के मंदिरों से लेकर गोला गोकर्णनाथ और यहाँ से महादेवा तक जाते हैं। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं और उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज जिलाधिकारी राजा गणपत यार चहलारी घाट पहुंचे। उनके साथ एसपी अंकुर अग्रवाल भी थे। साथ ही उप जिलाधिकारी बिस्वा मौके पर थे और जो खंड विकास अधिकारी रेउसा प्रवीणजीत भी मौके पर थे। वहां उन्होंने घाट की स्थिति को देखा, तैयारियों को देखा, साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं। उन्होंने इससे संबंधित जो सुरक्षा संबंध है, प्रकाश है, कांवड़ियों के आने जाने के मार्ग हैं, इन सबका निरीक्षण किया है। घाट पर सुरक्षा के लिए उन्होंने बैरिकेटिंग, प्रकाश की व्यवस्था, वहां जो स्नान करने वाले हैं उनकी सुरक्षा के लिए बताया गया है। उन्होंने पूरी तरीके से निर्देश दिए। वहां पर जो बिस्वा उप जिलाधिकारी हैं राहुल सिंह वो मौके पर थे। उनसे उन्होंने बताया है कि जो जिला पंचायत से कार्य होना है वो 7 तारीख तक पूरा कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जो सड़कों पर गड्ढे हैं इसके संबंध में पीडब्ल्यूडी से वार्ता हो चुकी है, उसको निर्देश दिए जा चुके हैं, समय से कार्य पूर्ण होना है। आपको हम बता रहे हैं कि चहलारी घाट घाघरा नदी का जो पुल बना हुआ है वहीं पर घाघरा को घाट बनता है और उस घाट पर पूरे सावन भर कांवरियों की भीड़ रहती है और उसी घाट से जल भरकर दूर दूर तक लोग जाते हैं। रविवार को दोपहर से ही भीड़ लगनी शुरू होती है जो सोमवार को दोपहर तक रहती है। पूरे 24 घंटे तक वहां मेला रहता है, लोगों का पैदल आना जाना रहता है, रात भर वहां पैदल लोग चलते हैं। इसलिए ये बहुत ही एक बड़ा स्थान है जहां के लिए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात और पैदल मार्ग बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। और आज उन तैयारियों का निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर गणपत राजा आर ने किया है। जी अमरीश, इस दौरान जो है वहां पर जो व्यवस्थाएं देखी गई हैं, दिशा निर्देश भी दिए गए होंगे कि श्रावण मास की शुरुआत होने वाली है, वहां पर कैसी यातायात व्यवस्था रहेगी और जो कांवड़िए हैं उनके लिए क्या-क्या व्यवस्था की गई है, प्रकाश की क्या व्यवस्था की गई है, क्या जानकारी दी है, क्या दिशा निर्देश दिए गए अधिकारियों को? देखिए, जैसा कि पहले से तैयारियों की जो बात कही जा रही है उसमें जो पूर्व में तैयारियां हुई थी उसमें प्रकाश की व्यवस्था की तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा अभी जब थाना रेउसा में पीस कमेटी की बैठक हुई तो उप जिलाधिकारी बिस्वा जो मौके पर मौजूद थे पीस कमेटी की बैठक में, उन्होंने वहां पर खंड विकास अधिकारी को बुलाया था। वहां एडीओ पंचायत मौके पहुंचे और उनको निर्देश दिया गया कि जितनी भी ग्राम पंचायतें मार्ग में पड़ती हैं वो अपनी तरफ से मुख्य मार्गों पर प्रकाश की व्यवस्था करेंगे। साथ ही घाट पर जो जिला पंचायत से पहले होता रहा है उससे तैयारियां की जाएंगी। तो इसको लेकर आपको बता दें कि सबसे ज्यादा तो यात्रा मार्ग ही सबसे मुख्य होता है, क्योंकि देर रात तक उस पर निकलते हैं और जो इसमें बरसात का मौसम है, कीड़े मकोड़ों का भय रहता है, तो प्रकाश की व्यवस्था सबसे बड़ी है, जिसको जिलाधिकारी ने वहां पर सबसे पहले कहा है। मार्गों पे सबसे ज्यादा इस समय गड्ढे हैं, खास करके अभी सोशल मीडिया पर भी विधायक ज्ञान तिवारी द्वारा फोन से बात करते हुए कहा गया था कि अगर गड्ढे नहीं सही हुए तो वो धरना देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी की भी पूरी तरीके से नजर उन सड़कों के गड्ढे पर ही है। सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वैसे पीडब्ल्यूडी विभाग से वहां कोई मौजूद नहीं था, लेकिन जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि सर ये 7 से पहले गड्ढे भर दिए जाएंगे, 27 से पहले। और इन गड्ढों को सड़कों पे आवागमन का जो मुख्य है, साथ ही जो पुलिस अधीक्षक मौके पर थे उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए हैं, क्योंकि वो क्षेत्र थाना थानगांव में पड़ता है, लेकिन यात्रा मार्ग जो बिस्वा का जी, है वो बिल्कुल। आधा रेउसा से होते हुए थाना रेउसा क्षेत्र में पड़ता है। तो आवागमन के लिए सबसे ज्यादा निर्देश दिए गए हैं कि ये मुख्य मार्ग है, क्योंकि ये बहराइच सीतापुर मार्ग है। वैसे भी यातायात इस पर काफी दबाव रहता है, बड़े वाहन रहते हैं और जब कांवरिया निकलेंगे तो और भी सुरक्षा की जरूरत है। इस बिल्कुल। संबंध में भी डाइवर्जन की जो बात, पहले भी डाइवर्जन किया गया और इस बार डाइवर्जन का प्लान तैयार करने के लिए एसपी ने अपने निर्देश दिए हैं, अपने तरीके से उन्होंने बताया है। अमरीश, इस दौरान कौन-कौन अधिकारी मौजूद रहा ये बताएंगे? देखिए, सबसे पहले प्राथमिक तौर पर उप जिलाधिकारी बिस्वा राहुल सिंह और इसके साथ ही खंड विकास अधिकारी रेउसा प्रवीणजीत और जिलाधिकारी के साथ एसपी मौके पे मौजूद थे। पुलिस महकमा भी मौजूद था
और जिसके संबंध में जो संबंधित अधिकारी थे उनको उससे संबंध में जानकारी दी गई है और निर्देश दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कही गई है कि 27 तक सड़कों के गड्ढे, झाड़ियां, मुख्य मार्ग और यातायात बैरिकेडिंग और सुरक्षा की तैयारियां कर ली जाएं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सभी तैयारियां कर ली जाए क्योंकि श्रावण मास आ रहा है और ऐसे में तैयारियों के लिए जो है आज सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर अजय गणपति आर और एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा जो है बिस्वा की तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जो थाना थानगांव में चैलारी घाट पड़ता है वहां का निरीक्षण किया गया क्योंकि वहीं जो है कांवड़ियां आते हैं और कांवड़िये जो है वहां से जल भरते हैं और सीधे जलाभिषेक करते हैं भोले बाबा का। तो ऐसे में वहां पर कांवड़ियों के लिए क्या क्या खास तैयारियां की गई हैं, कैसे प्रकाश की व्यवस्था है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, जिसके चलते जिलाधिकारी और एसपी दोनों ने आज वहां पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारी मौजूद थे, उनको दिशा निर्देश दिए गए कि यहाँ पर जो है चैलारी घाट पर हर श्रद्धालुओं को सुविधा मिली जाए, साथ में सुरक्षा व्यवस्था हो, साफ सफाई हो, बैरिकेडिंग हो, पार्किंग, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, यातायात प्रबंधन की भी तैयारियां जो है उन्हें भी कर ले, क्योंकि सबसे बताया जा रहा है कि जिस तरह से चैलारी घाट पर जो भारी भारी वाहन निकलते हैं उनके लिए भी जो है रूट डाइवर्जन की बात कही है। जब यहाँ पर कांवड़ियां निकले तो कांवड़ियां निकलने से पहले जो है उस मार्ग पर खास तौर से देखा जाए कि वहां पे कोई भारी वाहन जो है वो ना निकले, क्योंकि अक्सर दिखाया था कहीं ना कहीं हादसे भी हो रहे हैं। तो ऐसे में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। फिलहाल इसी के चलते जो है सीतापुर के जिलाधिकारी और एसपी के द्वारा जो है बिस्वा पहुंचे, वहां पर पत्थर शिवाला जो मंदिर था वहां का भी निरीक्षण किया। वहां पर जो व्यवस्थाएं देखी हैं कि पत्थर शिवाला एक प्राचीन मंदिर है, तो वहां पे भी कुछ कांवड़ियां आते हैं जो चैलारी घाट से जल भरते हैं, जलाभिषेक करने सीधे वो बिस्वा के पत्थर शिवाला मंदिर पे आते हैं। तो वहां तक का क्या रूट की व्यवस्था रहेगी, उस मार्ग पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, लाइटों की क्या व्यवस्था है, और साफ तौर पर निर्देश ये भी दिया है कि उस मार्ग पर पूरी तरीके से कोई भी गड्ढे ना हो, साफ सफाई व्यवस्था हो। तो इन्हीं सब व्यवस्थाओं का निरीक्षण आज जिलाधिकारी और एसपी के द्वारा किया गया है और दिशा निर्देश दिए गए। फिलहाल मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने आई इंडिया से क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। पहले देखिए, कांवड़ यात्रा को लेके कानून व्यवस्था और सुरक्षा का दृष्टिगत में और कप्तान साहब आज चैलारी घाट में इंस्पेक्शन किया है। इंस्पेक्शन में हम लोग के साथ एसडीएम साहब और सीओ साहब भी थे और काम पहले से शुरू हो गया और रास्ते में हम लोग देख रहा था तो फिर सड़क पे गड्ढा भी है। इसके संबंध में भी पीडब्ल्यूडी विभाग का हम लोग ने निर्देशित किया और पीडब्ल्यूडी विभाग का सर से आश्वासन दिया गया है 3 दिन में इन लोग पूरा गड्ढा जितना भी है वो पूरा ठीक कर देंगे। और साथ साथ यहाँ पर जो नाव का व्यवस्था और गोताखोर का व्यवस्था और प्रकाश रोशनी का व्यवस्था और तमाम व्यवस्था है, पूरा व्यवस्था का हम लोग ने देखने के लिए आया। तो फिर व्यवस्था फिलहाल संतुष्ट है, तो फिर लगातार एसडीएम और सीओ यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, तो फिर कोई इश्यू फिलहाल नहीं है। तो देखिए हमारे संवाददाता अमरीश मिश्रा जो लगातार इस खबर पर बने हुए थे, जिन्होंने जिलाधिकारी से बात भी की और पूछा कि आखिरकार जो निरीक्षण उसमें क्या क्या कुछ खास रहेगा, और जिलाधिकारी ने बताया है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए अमरीश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।